नमस्कार, मैं प्रतीक कुमार अपने YouTube चैनल पार्थ अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम इस जीके के नए सेक्शन में अशोक के लिखे हुए जो 14 शिलालेख हैं, उनमें जो वर्णित शब्द हैं उनके बारे में क्या लिखा गया है, उस चीज़ का अध्ययन करेंगे। प्यारे बच्चों, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको आज एक वीडियो इसी तरीके से अपलोड करूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि यहाँ पर कितने सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और कोई भी सब्जेक्ट कमज़ोर नहीं पढ़ाया जाएगा। बच्चे को फुल नॉलेज मिलेगी और फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको कुछ करना भी नहीं है, केवल चैनल को सब्सक्राइब करना है और बस वीडियो देखनी है और कुछ नहीं करना। घर बैठे, खेत में, बाहर, बस में, आप कहीं भी जहाँ पर आप गाने सुनते हो या अदर कुछ करते हो, वहाँ पर आराम से हमारी वीडियो देख सकते हो। प्यारे बच्चों, जीवन में समय बहुत ही कम है। यदि आप 16 वर्ष की उम्र में कंपटीशन के लिए तैयारी करते हो और आपको 22 से 24 साल की उम्र तक जॉब मिल जाती है, देन यू आर सक्सेस, गवर्नमेंट जॉब मिल जाती है तो तुम सफल हो। अगर तुम यहाँ तक नौकरी प्राप्त नहीं कर पाते और आप यहाँ से 24 से 28-30 साल तक आप एक बड़ी नौकरी पा जाते हो, तब भी आप सक्सेस हैं। अगर आप यहाँ से तैयारी करते हो और आपको यहाँ तक कोई भी नौकरी नहीं मिलती तो आपका जीवन व्यर्थ है, निरर्थक है। क्योंकि देखिए, मेरा मानना है कि जीते तो सभी हैं, लेकिन एक जो स्टैंडर्ड लाइफ होती है उसमें हर काम का समय होता है। अगर आपकी जॉब होती है, आप सुबह उठोगे, नहाओगे, धोगे, जॉब पर जाओगे और सारा दिन जैसे जॉब का वर्क होगा, आकर आप जो अपना रूटीन बनाओगे वो रूटीन होगा। लेकिन अगर आप घर पे रह जाते हो या फिर आप एक प्राइवेट जॉब करते हो या आप इधर उधर कोई बिजनेस वर्क करते हो तो आपका कोई रूटीन नहीं होता। इसलिए मैं बोलता हूँ कि एक अच्छा रूटीन और एक अच्छा जीवन अगर आप पाना चाहते हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब की ज़रूर आवश्यकता है। अब आप कुछ बच्चे कहेंगे कि कुछ जॉब ऐसी होती हैं गवर्नमेंट जिनमें शांति नहीं होती है, वो अपने मन से होती है। हम अच्छे से काम करें तो बिल्कुल मन शांत रहता है। अगर हम चाहेंगे कि भाई हमें रिश्वत लेनी है, हमें ये करना है, हमें बहुत सारा पैसा इकट्ठा करना है, तो हम निश्चित रूप से परेशान होंगे। नहीं तो गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, अपना काम अच्छे से कीजिए, तो वो सुकून का पैसा शांति देता है। इसलिए प्यारे बच्चों, मेरी आपसे मैं कहता हूँ कि ये कुछ साल हैं, जीवन के अनमोल वर्ष हैं, इनका आप प्रयोग करें। आइए देखते हैं। सबसे पहला जो नंबर है बेटा, बड़े ध्यान से देखें। पहले शिलालेख में जो है पै से होता है पशु बलि की निंदा, यानी कि अशोक महान ने बताया कि पशुओं की बलि नहीं देनी चाहिए। दूसरे शिलालेख में जो लिखा है वो है मनुष्य और पशु की चिकित्सा। मनुष्य और पशु यदि बीमार है तो उन्हें अच्छी तरह से चिकित्सा सुविधा मिलनी चाहिए। नंबर 3, अधिकारियों को निर्देश देना। अशोक ने अपने शिलालेख में लिखवाया है कि जो उनके अधिकारी थे उस समय और आज के अधिकारी भी, उन्हें जनता के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। यानी जो अधिकारी, जैसे हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री जी है, तो उन्हें अधिकारियों को आदेश देना चाहिए, निर्देश देना चाहिए कि वो अपनी जनता से अच्छे से बात करें। नंबर 4, धर्म के शेष नियमों की व्याख्या। शेष नियम यानी धर्म, जितने भी धर्म होते हैं सब में अपने जो नियम बने हुए हैं उनकी व्याख्या। 5वां, महामात्रों की नियुक्ति। अशोक के राज में महामात्र होते थे, उनकी नियुक्ति प्रमुखता से की गई थी। नंबर 6, निमंत्रण। नी से बनता है निमंत्रण। अशोक के राज्य में निमंत्रण भी एक शिलालेख योग्य लेख होता था। 7 और 8 दो में तीर्थ यात्रा का भ्रमण होता है। कौन सी यात्रा का? तीर्थ यात्रा का।
9वें में सच्ची भेंट और शिष्टाचार का वर्णन होता है। सच्ची भेंट और शिष्टाचार का वर्णन। 10वां प्रजाहित का संदेश। अशोक ने प्रजाहित का संदेश भी शिलालेख में लिखवाया। 11वां वरदान का वर्णन। वरदान का वर्णन। 12वां विचारों का सम्मान। अशोक ने सभी के विचारों का सम्मान किया और सभी के विचारों पर विचार किया। 13वां कलिंग युद्ध का वर्णन। अशोक ने अपना जो हथियार फेंक दिए थे वो कलिंग युद्ध के बाद फेंके थे, इसलिए कलिंग युद्ध का वर्णन भी यहाँ पर किया गया है। नंबर 14 जनता को धार्मिक जीवन जीने का संदेश। अशोक का पूरा जीवन लड़ाई झगड़े करके और दूसरे के राज्य पर नियंत्रण करने में लग गया था। इसीलिए प्यारे बच्चों, लास्ट में आकर के उसने जनता को निर्देश दिया कि भाई आराम से सुख शांति से रहो, इस मारकाट में कोई फायदा नहीं है, और स्वयं भी उसने धार्मिक जीवन जीने का निर्णय लिया और जनता को भी धार्मिक जीवन जीने का संदेश दिया। प्यारे बच्चों, ये थे शॉर्ट मेथड, यानी कि किसी भी चीज को शॉर्ट रूप में याद करने का तरीका। अब मैं आपको संविधान के कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बताऊंगा जिसमें आपको जबरदस्त तरीके से संविधान के बारे में जानकारी मिलेगी। संविधान, यहीं से हम शुरू करते हैं जीके को, और आगे से जो शॉर्ट ट्रिक हैं वे शॉर्ट ट्रिक बाद में कराई जाएगी, और जो भी टॉपिक लिया करेंगे, जैसे इस बार हमने संविधान ले लिया, तो जब तक संविधान खत्म नहीं होता तब तक जो वीडियो आएगी वो इसी पर आएगी, और ज़बरदस्त तरीके से वीडियो की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले अरस्तु, नाम सुना होगा, ये यूनान के रहने वाले थे और इन्हें राजनीति शास्त्र का जनक माना गया है। इन्हें किसका जनक माना गया है? राजनीति शास्त्र का। अब देखिए ध्यान से, अरस्तु का प्रसिद्ध कथन है कि मानव प्रवृत्ति से एक राजनैतिक पशु है, कि मानव जो है वो उसका जो मतलब उसकी जो तुलना की गई है वो एक राजनीतिक पशु से की गई है। और जो निकोल मैकियावेली है, निकोल मैकियावेली इटली के थे और इन्हें आधुनिक राजनीति शास्त्र का जनक माना गया है। संविधान का विकास कैसे हुआ? देखिए संविधान है क्या, सबसे पहले ये चीज देखते हैं। संविधान वह दस्तावेज है जिसमें देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियम और अधिनियम को निरूपित किया गया है। यानी संविधान वो दस्तावेज है, वो किताब है, वो लिखे हुए चीजें हैं जो किसी भी देश की जनता व सरकार द्वारा पालन किए जाते हैं, उसे हम संविधान कहते हैं। सन 1215 में इंग्लैंड के एक राजा थे, राजा जॉन। राजा जॉन ने दरबारियों के अधिकारियों के लिए एक मैग्ना कार्टा नाम का घोषणा पत्र जारी किया था, और उसमें जो वो प्रपत्र था भविष्य के सभी संविधान का आधार बना दिया था, कि भाई जो भी संविधान बनेगा वो इस घोषणा पत्र पर ही मौलिक अधिकार वगैरह ये सारी चीज मैग्ना कार्टा के अंदर ही आ जाएगी। यानी मैग्ना कार्टा को मानवाधिकार और मौलिक अधिकारों का जनक भी कहा जाता है। अब प्यारे बच्चों, विश्व का जो प्रथम लिखित संविधान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1789 में अपनाया था। यानी पूरा जो वर्ल्ड है, संसार है, उस संसार का जो प्रथम संविधान है वो संयुक्त राज्य अमेरिका ने 1789 में अपनाया था। 1928 में मोतीलाल जो नेहरू थे और अन्य 8 कांग्रेस नेताओं ने भारत के प्रारूप का जो संविधान का प्रारूप था वो तैयार किया था। मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य कांग्रेस नेताओं ने।
अब प्यारे बच्चों, 1931 में कांग्रेस के जो कराची अधिवेशन हुआ था उसमें स्वतंत्र भारत के संविधान की अवधारणा प्रस्तुत करी गई थी और जो उसमें विचार था वो सर्वप्रथम एम.एन. राय ने 1934 में रखा था। वर्ष 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक तौर पर भारतीय संविधान तैयार करने के लिए एक संविधान सभा की मांग की थी कि भाई हम अपने देश के लिए जैसे ही हम आज़ाद होंगे उसमें हम एक संविधान सभा तैयार करेंगे। और वो जो मांग रखी थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने वो 1935 में रखी थी जब हम अंग्रेजों के अधीन थे। प्यारे बच्चों, जी के अगर पढ़ोगे तो इस तरीके से नहीं कि कान में लीड लगा ली और सुन लिया। कान में लीड लगाकर सुनने से काम नहीं चले। अपनी बुक रखो, वीडियो को पॉज करो, पॉज करके वीडियो को रोक करके अपना जो चीज़ जो महत्वपूर्ण लाइन में बता रहा हूँ, जिस पर मैं ज़्यादा जोर दे रहा हूँ, जो 2 बार कह रहा हूँ, वो चीज़ अपनी कॉपी में नोट करें। नोट करके तुरंत ही उसे याद करें उसी दिन और फिर अगली वीडियो का इंतजार करें। नेक्स्ट, 1946 में जब कैबिनेट मिशन के सुझाव पे 1935 के बाद जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार संविधान सभा की मांग की थी तो 1946 में कैबिनेट मिशन के सुझाव पर भारतीय संविधान के निर्माण हेतु एक संविधान सभा का गठन किया गया। यानी कि अंग्रेजों को ये था कि हम इस भारत को ऐसे ही गुलाम रखेंगे, लेकिन जब अंग्रेजों को ये दिखने लगा कि भाई अब तो आज़ाद करने ही पड़ेंगे तो सच में 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। अब संविधान जो सभा थी उसका जो कुल सदस्य संख्या थे वो 389 निर्धारित की गई थी। 389 तो 296 उसमें ब्रिटिश भारत और 93 सीटें रियासतों के लिए निर्धारित की गई। तो 296 तो ब्रिटिश भारत का अर्थ है ब्रिटिश इंडिया BI जो अक्षेत्र भारत के अधीन था। 296 तो वे थे और 93 सीटें रियासत। उस समय रियासत हुआ करती थी, जैसे एक छोटी सी रियासत के राजा अलग होते थे, उनके अपने नियम कानून सब अलग होते थे। तो 93 सीटें उनके लिए निर्धारित की गई। तो प्रांतों के लिए चुनाव में कांग्रेस ने 208 सीटों पर और मुस्लिम लीग ने 73 सीटों पर विजय प्राप्त की थी उस समय। तो देशी जो रियासत के सदस्यों का चयन रियासतों के प्रमुख द्वारा किया गया था। अब देश का बंटवारा हो गया और बंटवारे के बाद सदस्यों की संख्या जो घटकर रह गई वो रह गई 299। यानी इस 389 में से घट के कितनी रहेगी 299 रह गई। अब देखें रियासत जो थी वे 70 थी और सर्वाधिक सदस्य जो थे वे संयुक्त प्रांत से थे, वे थे 55। कितने थे 55। अब हमारा जो संविधान था उसे बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। कितना समय लगा था 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। अब संविधान ने की सभा ने कुल 165 दिन में बैठक की, जिनमें से कितने दिन बैठक की 165 दिन और इनमें से 114 दिन प्रारूप समिति ने विचार किया। यानी 165 दिन तो बैठक की, 114 दिन विचार किया गया और जो संविधान बनने पे कुल खर्चा आया वो आया 63,96,729 रुपये। यानी जो पूरा टोटल खर्च आया संविधान बनाने में वो 63,96,729 रुपये का आया। कितने का आया प्यारे बच्चों 63,96,729। भारत का जो संविधान है वो विश्व का सबसे विस्तृत संविधान है और संविधान का आरंभ जो है इंडिया दैट इज भारत से होता है। इंडिया दैट इज भारत यानी संविधान जो है हमारा इंडिया दैट इज भारत, इस सेंटेंस से होता है हमारे जो देश है उसका संविधान की शुरुआत।
यूएसए का जो संविधान है वो विश्व का सबसे छोटा और लिखित संविधान है। सबसे छोटा संविधान अगर पूछा जाए विश्व में तो किसका होगा? यूएसए का। तेज बहादुर सप्रू व जयप्रकाश नारायण ने संविधान की सदस्य को अस्वीकार कर दिया था। यानी ये दो आदमी ऐसे थे जिन्होंने, जो संविधान सभा में थे और उनकी सदस्यता को ये कह दिया था कि हम इसके सदस्य बिल्कुल नहीं होंगे। उनमें दो नाम थे, एक तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण। कौन थे प्यारे बच्चों? तेज बहादुर सप्रू और जयप्रकाश नारायण। संविधान सभा जो थी उसमें महिला सदस्य की जो संख्या थी वो 15 थी। मैं आपको 15 के 15 जो महिला है उनके नाम गिनाने जा रहा हूं। एक दुर्गाबाई देशमुख, राजकुमारी अमृत कौर, हंसा मेहता, बेगम एजाज रसूल, अम्मू स्वामीनाथन, सुचेता करपलानी, दक्षायनी विलायुधन, रेणुका रे, पूर्णिमा बनर्जी और एनी मस्कैरिनी और कमला चौधरी, लीला राय, मालती चौधरी, सरोजनी नायडू और विजया लक्ष्मी पंडित। ये हमारी महिलाएं थी जो संविधान सभा की महिला सदस्य थी। और संयुक्त राज्य जो यूनाइटेड किंगडम है उसका अपना कोई लिखित संविधान नहीं है जिसे हम संविधान कहा जा सके। यूएसए का संविधान है, यूनाइटेड किंगडम का नहीं है जिसे हम ये कह सके कि ये संविधान है। अब अंतिम रूप से स्वीकृत जो हमारा संविधान था उसमें 22 भाग हैं, 8 अनुसूचियां हैं, 395 अनुच्छेद हैं। वर्तमान में जो ये अनुसूची हैं ये बढ़ के 12 होगी और वर्तमान में इसमें 465 अनुच्छेद हो गए और 22 भाग हैं। नए भाग जो हैं वे 4 के, 9 के, 9 खे और 14 के। प्यारे बच्चों, संविधान की जो ये वीडियो है ये आपको कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ ले सकें। और बच्चों, आपका जो लाइक और जो सब्सक्राइब होते हैं उनसे हमें हिम्मत मिलती है, इसलिए प्यारे बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। जैसे वीडियो पे लाइक आते हैं तो हमें लगता है कि बच्चे देखते हैं, बच्चों को अच्छा लग रहा है तो और अच्छी बनाने की प्रयत्न करते हैं। वैसे हम कोई कमी नहीं छोड़ते। और प्यारे बच्चों, आज रात के 12 बज चुके हैं, मैं आपको दिखा देता हूं। ये 12:05 हुई है। हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं और एक लाइक तो बनता है ना हमारे लिए। प्यारे बच्चों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ओके, थैंक यू।